हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के ऐतिहासिक अवसर पर सेक्टर 6 कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। इन्होंने उस समय में जिस समय देश की आज़ादी मिली हुई थी, देश एक और तो उन लोगों की चंगुल से फंसते जा रहा था जिन्होंने 1947 ईस्वी जब आज़ाद हुआ देश उस समय से चला आ रहा था। इसी तरह का 1975 ईस्वी में हमारा देश आपातकाल लग जाता है और इस आपातकाल में इन लोगों ने देखता है कि भारत को बचाने वाला कोई मायकलाल पैदा नहीं हुआ है। जब उन्होंने अपने देश के कर्तव्य को लगा कि अपना घर और परिवार से अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई किसी चीज को देने का आवश्यकता है तो देश का देने का आवश्यकता है। जब देश जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे और हमारे रहने वाले यहाँ पर लोग जिंदा रहेंगे। इन लोगों ने देश के उत्थान के लिए और उस समय की जो 1975 का जो आपातकालीन लगा हुआ था उसके विरोध में इन्होंने भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का नींव को रखने का काम किए और आज इसीलिए उनके जयंती और उनके पुण्यतिथि को मना करके यह आश्वासन और यह प्रेरणा लेते हैं भारत देश के इस महापुरुष से कि जब तक इस देश में हम लोग जैसा आपका कार्यकर्ता रहेंगे तब तक देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, इस देश को बचा के रखा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नाम पूरे विश्व के इतिहास में नाम लोग जान रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। आज उन्हीं की पुण्यतिथि है जिन्होंने एक गरीब व्यक्ति तक इन्होंने जो सरकार के द्वारा बनाए हुआ जितने भी तरह का नियम कानून है उनके द्वारा बनाई हुआ जितने भी योजनाएं हैं जो गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है, अंत्योदय योजना का ही जन्मदाता थे जिन्होंने यह साबित कर दिए अगर किसी देश को विकास का अगर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है तो देश पर रहने वाले गरीबों में और झोपड़ियों में झोंगी झोपड़ी में पलने वाले लोग होते हैं जो गरीबी का था सागर में डूबा हुआ है, उसको कैसे जड़ और कैसे तन और कैसे मन दिया जाए तब वह भी वहां से उठ करके देश और समाज के लिए कुछ कर सके, उसके विषय में सोचने के लिए इन लोगों ने ही सबसे पहले करना दिया था। आज गर्व होता है ऐसे महामानवों को याद करते हुए जिनके नाम मात्र से ही पूरे भारतवर्ष में आज इनका पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मना रहा है। यह गर्व होता है ऐसे क्रांतिकारी ऐसे देशभक्त का जिन्होंने कम अल्प आयु में ही अपने जीवन न्यौछावर कर दिए और इस तरह का परिस्थिति में उन्हें न्यौछावर कर दिए, पता ही नहीं चला कि वो क्या हुआ क्या नहीं। यह भारत जैसे देश में रह करके अगर जिन्होंने संगठन को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से लेकर के जनसंघ को बढ़ाने के लिए हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिए, वैसे महामानवों को आज हम लोग नमन उनको चिंतन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम गौरवशाली हैं जो हम लोगों ने भारत जैसे स्वतंत्र देश में जन्म लिए हैं और इनके द्वारा दिखाए हुए मार्गदर्शन में बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी ने जो आज मुकाम हासिल किया है वैसा ही होता रहे। दुनिया में भारत शक्तिशाली देश बनकर के उभरे। यही तमाम इच्छाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय अमर रहे, अमर।